और आज अखबारों की सुर्खियों में हमारे साथ संवाद करने के लिए हमारे संवाददाता सतीश कुमार जी गया से हैं, और हमारे साथ में मनीष जी जुड़े हैं। तो सतीश जी से मैं समझने का प्रयास करता हूँ। सतीश जी, क्या कुछ खास कवरेज अखबारों में आप वहां देख पा रहे हैं? जी सतीश जी। गया की खबरों की बात की जाए तो सबसे पहले बिहार की खबरों की बात कर ली जाए तो बिहार में 51,600 करोड़ का होगा निवेश। बनेगा स्टील हब। टेक्सटाइल एवं एनर्जी सेक्टर को भी बढ़ावा। राज्य में गुरुवार को निवेश के क्षेत्र में शुभ दिन रहा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में लोक सेवक आवास पर देश की 10 नामचीन कंपनियों के साथ उद्योग विभाग द्वारा 51,600 करोड़ रुपए के निवेश पर दस्तखत किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार को देश के प्रमुख स्टील हब के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य में स्टील और मेटल आधारित उद्योग के विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में नए निवेश और बड़ी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से बिहार में औद्योगिक गतिविधि को गति मिलने के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य निवेश प्रस्तावों को तेजी से धरातल पर उतारकर बिहार में बड़े पैमाने पर उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। एमओयू के दौरान उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव एवं उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह भी मौजूद रही। वहीं अगली खबरों की बात की जाए तो सूबे में 1,000 खनन सिपाही की होगी भर्ती। अलग कैडर भी बनेगा। सूबे में अवैध खनन को रोकने के लिए अलग अलग से सिपाही नियुक्ति किए जाएंगे। इसके लिए खनन एवं भूतत्व विभाग 1,000 सिपाहियों की नियुक्ति करने जा रहा है। इसकी बहाली बिहार कर्मचारी चयन आयोग से होगी। इसके साथ ही खनन सिपाही के लिए अलग कैडर होगा। यह जानकारी खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने गुरुवार को विभाग के कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने कहा कि उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की तर्ज पर खनन सिपाही की भी भर्ती की जाएगी। इसके संबंधित प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके बाद इसे अमली जामा पहनाने के लिए संबंधित भर्तियां एजेंसी को भी भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल में खनन में पारदर्शिता आएगी। अभी छापेमारी करने में स्थानीय पुलिस का सहयोग लेना पड़ता है। इससे उन पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। खनन महकमा के पास अपने सिपाही होने से छापेमारी और अवैध खनन से जुड़े वाहनों को जब्त करने में आसानी होगी। इससे विधि व्यवस्था संभाल रही स्थानीय पुलिस का काम हल्का होगा। खनन की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। पत्थर खनन पट्टों के लिए 15 तक टेंडर जारी किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि नवादा जिले में पत्थर खनन के 8 खनन पट्टों के लिए निविदा प्रकाशित कर दी गई है। औरंगाबाद, गया, शेखपुरा तथा बांका में पत्थर खनन पट्टों के लिए 15 अगस्त तक निविदा जारी कर दी जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा राज्य और गया और रोहतास जिले में मैग्नेटाइड वेंडेशियम और खनिज को भी नीलामी की जा रही है। इस संबंध में 17 अगस्त को पटना में एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में एक शो होगा। इस अवसर पर विभाग के सचिव खनन आयुक्त अविनाश कुमार सिंह तथा खान निर्देशक मनीष कुमार मीना भी उपस्थित रहेंगे। वहीं अगली खबरों की बात की जाए तो मंत्रियों व जनप्रतिनिधियों को मिले AI प्रशिक्षण, सीएम। वहीं सरकारी स्कूल में शनिवार को हाफ डे बस्ता भी नहीं लेना होगा। बिहार के सरकारी स्कूल में शनिवार को हाफ डे का नियम लागू हो गया है। अब हर शनिवार को स्कूल आधा दिन ही चलेगा। इसके साथ ही इस दिन नो बैग डे भी होगा। टिफिन ब्रेक के बाद बच्चों को छुट्टी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान के बाद शिक्षा विभाग ने 6 अगस्त को अधिसूचना जारी कर दिया। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने मदन मोहन सभागार में गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सीएम सम्राट चौधरी ने शनिवार को हाफ डे रखने की व्यवस्था फिर से लागू करने की घोषणा कर चुके हैं। स्कूल में हाफ डे की व्यवस्था इसी शनिवार 8 अगस्त से चालू हो जाएगी। राज्य के सभी स्कूलों में छात्र छात्राओं की कक्षा शनिवार को आधा दिन ही चलेगा। बता दें कि बिहार में सालों पहले शनिवार को हाफ डे की व्यवस्था थी, जिसे बंद कर दिया गया था। जी चलिए, कुछ छत्तीसगढ़ की अहम जो प्रमुख खबरें हैं, जिन खबरों पे मैं आ जाऊं। छत्तीसगढ़ में नया धर्म स्वतंत्र नियम पूरी तरह से
हुआ लागू, ये एक इतिहास है और मुझे लगता है ये एक विशेष खबर भी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में राजपत्र में प्रकाशन के साथ पूरे प्रदेश में ये लागू हो रहा है। नियम, प्रक्रिया और प्रावधान तय करने के साथ ही ये प्रकाशन हुआ। लगातार छत्तीसगढ़ प्रदेश में धर्मांतरण की जो खबरें आ रही थी, तो उसमें धर्म स्वतंत्र का जो ये नियम है, मुझे लगता है काफी अहम है। अब अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी। तो ये एक विशेष खबर है। नया नियम लागू होने पर गृह मंत्री विजय शर्मा का जो बयान आया है, 4 भाग और 24 धाराओं वाला नियम लागू होगा। मनीष जी, आप कुछ खास खबरें जो वहां पे देख पा रहे हो? बहुत बहुत स्वागत सभी दर्शकों का। आज झारखंड की जो प्रमुख खबरें हैं, वो अखबारों की जो सुर्खियां हैं, वो लेकर मैं उपस्थित हूं। जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर लगातार जो धरना पर बैठे हैं रांची में छात्र, उसको लेकर झारखंड सरकार ने एक प्रतिनिधिमंडल भेजी थी, जिसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। लेकिन आज की खबर यह है कि छात्रों ने 11 लोगों की लिस्ट सरकार को उपलब्ध कराई है। उनका कहना है कि ये सभी लोग जाएंगे और सरकार से जाकर बात करेंगे, जिसमें पत्रकार और वकील भी शामिल हैं। उन्होंने शर्त रखा है कि वकील और पत्रकार जो भी अंदर जाएंगे उस वार्ता में, पत्रकार अपने साथ कैमरा, मोबाइल, ये सब कुछ नहीं ले जाएंगे। सिर्फ अभिभावक के तौर पर वो अंदर जाएंगे और जाकर सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बात करेंगे। तो इसको लगभग सभी अखबारों ने आज प्रमुखता से छापा है। राहुल गांधी ने फोन पर छात्रों से की बात, इसको भी लगभग सभी अखबारों ने जगह दिया है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी यह प्रश्न पूछ रही थी कि जो कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना पर बैठ गए थे नीट पेपर लीक मामले में, यहाँ उनकी सरकार है, गठबंधन की सरकार है, इंडिया गठबंधन की, तो फिर यहाँ राहुल गांधी एक्शन क्यों नहीं लेते? तो राहुल गांधी ने छात्रों से बात की है। उन्होंने कहा है कि छात्रों की मांग जायज है और तरीके से संवैधानिक रूप से सरकार उनसे बात करने के लिए तैयार है। उन्होंने छात्रों को यह भी बताया कि कार्रवाई तेजी से की जा रही है, सीआईडी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और परिणाम जी देख रहे हैं कि आज तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वो छात्र को भी गिरफ्तार किया है जो पास हो गए थे अवैध रूप से, उन्होंने इसे स्वीकार भी किया है। यहाँ तक कि मोहन भागवत का भी एक बयान आया है, जिसको अखबारों ने जगह दी है। जेएनजी की शिकायत जायज, शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार जरूरी। तो इनकी जो चीजें हैं, मैं चाहता हूं कि अपने दर्शकों को थोड़ा सा पढ़ के इसको सुना दूं। आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत ने हाल ही में जेएनजी आंदोलन पर कहा कि युवाओं की शिकायतें जायज हैं और देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की जरूरत है। लोकतंत्र में यदि संवाद से बात ना बने तो आंदोलन की सहमति बनने की वैध माध्यम हो सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य समाज को बांटना नहीं, व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। मुंबई में जेएनजी और जेएन अल्फा के साथ संवाद कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी सवाल पूछती है, तार्किक जवाब चाहती है। यह लोकतंत्र के लिए सकारात्मक है। बहस और अर्थशास्त्र से ही सही समाधान निकल सकती है। नई पीढ़ी ज्यादा ईमानदार और देशभक्त। भागवत ने यह भी कहा कि वह युवाओं को विरोध करने से नहीं रोकेंगे, पर आंदोलन संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से हो। नई पीढ़ी पहले की तुलना में अधिक ईमानदार और देशभक्त है। इसके साथ संवाद बढ़ाने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में अनेक लोग मौजूद रहे। तो आज की जो प्रमुख खबरें हैं जो झारखंड से निकल रही हैं, उसमें प्राथमिकता के साथ इसे दिया गया है। अलग अलग मंत्रियों का भी बयान इसमें प्राथमिकता में है। मैं सुदीप्य कुमार सोनू की बात बताना चाहूंगा। सीएम हेमंत सोरेन ने संवेदनशीलता दिखाते हुए मंत्रियों की समिति बनाई है। शिकायतें मिलते ही सरकार ने सीआईडी जांच, छापेमारी और गिरफ्तारियां शुरू कर दी थी। भाजपा को कार्रवाई शुरू होने के बाद केवल राजनीति करने की बात आई है। सुदीप्य कुमार सोनू नगर विकास मंत्री हैं, उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया है। चमरा लिंडा जो कल्याण मंत्री हैं झारखंड के, उन्होंने कहा है पेपर लीक केवल झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश की गंभीर चुनौती बन चुका है। देश भर में फैला संगठनात्मक
परीक्षा माफिया का नेटवर्क प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर हमला कर रहा है। सरकार को दोष देने से समाधान नहीं निकलेगा। इरफान अंसारी जो लगातार चर्चा में रहते हैं झारखंड में अलग अलग मुद्दे को लेकर, कभी सकारात्मक तो कभी नकारात्मक, उन्होंने कहा है कि सरकार युवाओं की समस्याओं को लेकर गंभीर है। 4 मंत्रियों की समिति बनाई जा चुकी है जो छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से बात कर समाधान निकालेगी। मामले में सरकार ने तत्काल एक्शन लेते हुए है, ये बात उन्होंने अपने बयान में, पांडे है उन्होंने भी अपनी बात रखी है, ग्रामीण विकास मंत्री हैं। सरकार आंदोलनरत छात्रों के साथ Your Tata Sky box is not receiving signal. In case it is cloudy or raining outside, please wait till the weather clears. If the problem persists, please